Yes, students, in this lesson we shall learn about how to form and when to use a past continuous tense. Look at the structure. Yes, students, आपको पता होना चाहिए कि past continuous tense होता क्या है. After that we will discuss the structure. So past continuous tense refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past. तो जो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है वो किसी कॉन्टिन्यूइंग एक्शन के बारे में बताता है जो कि पास्ट के किसी टाइम में चल रहा होता है. जो एक्शन पास्ट में चल रहा होता है या चल रहा था उसके बारे में हमें बताता है. तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस, सो वी यूज़ द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस was verb plus first form of verb plus ing and plus object. For example, I was writing a letter. मैं एक लेटर लिख रही थी. तो ये जो एक्शन है ये हमें पास्ट के बारे में बता रहा है कि पास्ट में वो एक्शन हो रहा था. राइट. इन नेगेटिव सेंटेंसेस not is inserted after the first part of the verb. For example, I was not writing a letter. Here we use the pattern subject plus was verb, then not, then first form of verb plus ing and plus object. And in interrogative sentences, the first part of the verb is put before the subject. For example, was I writing a letter? So here we can see the first part of the verb is put before the subject. The pattern, we use the pattern was verb plus subject plus first form of verb plus ing plus object and end with interrogation mark. Right, students? Now, when to use the past continuous tense? So, we use the past continuous tense to express an action that was continuing at some time in the past. So, past के किसी टाइम में continue रहने वाले action उसको express करता है. For example, the boys were making loud noise. तो यहाँ पर ये past में action हो रहा था ना, तो उसके बारे में ये हमें बताता है. Next, to express an action that was planned before a certain time in the future. तो फ्यूचर में किसी सर्टन टाइम्स से पहले प्लान किया गया कोई एक्शन उसके बारे में ये हमें बताता है कि कुछ ऐसा आया जो कि फ्यूचर में एक निश्चित टाइम में या एक निश्चित टाइम से पहले प्लान किया गया हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि शी वॉज गोइंग टू दैट कॉन्सर्ट बट हर कार ब्रोक डाउन. अब वो एक कॉन्सर्ट में जा रही थी बट क्या होता है उसकी कार खराब हो गई. राइट. एंड नेक्स्ट, विद द वर्ड्स ऑलवेज एंड कॉन्टीन्यूली. तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, आशा वॉज कॉन्टीन्यूली राइटिंग फॉर हाफ एन आवर. तो आशा लगातार आधे घंटे से लिखती रही. राइट. तो यहाँ पर आप देखते हो कि जितने भी पास्ट के एक्शन हैं जो पास्ट में कॉन्टिन्यूटी में रहते हैं तो उनके बारे में हमें ये बताते हैं. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. राइट. नाउ दिस इज़ द एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक. लुक एट द फर्स्ट एक्सरसाइज. Ram went home early because it dash. You know very well we use was were and first form of verb and ing का हम यूज़ करते हैं. तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है. तो उसी तरीके से आप क्या करोगे, फिल करोगे इन सेंटेंसेस को. क्लियर?